दोस्तों कमेंट के माध्यम से कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि सर मेरा केवाला में यानी कि रजिस्ट्री कॉपी में जो है गलती हो गया है, तो उस जमीन का सर्वे कैसे होगा। तो कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा जो दान पत्र है उसमें गलती है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भाई मेरा वसीयत में गलती है, तो सर्वे कैसे होगा। तो दोस्तों यहां पर मैं बारीकी के साथ बताने वाला हूं कि अगर आपके कागजात में, आपके जमीन के पेपर में त्रुटि है, मिस्टेक है, तो फिर सर्वे कैसे होगा और आपको कौन कौन से सावधानी बरतनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको केवाला के विषय में या दानपत्र के विषय में या वसीयत के विषय में समझना होगा कि भाई ये है क्या। ऐसे मान के चलिए केवाला, जिसको रजिस्ट्री भी कहा जाता है, सेल डीड भी कहा जाता है, तो अगर खरीद बिक्री की बात हो, आप पैसा दिए और जमीन लिए, तो फिर भाई उसके लिए जो है केवाला तैयार किया जाता है, ठीक है, एक दस्तावेज तैयार किया जाता है। और एक होता है दान पत्र, यानी मान के चलिए आप किसी को जमीन दान में दे दिए, तो भाई उसके लिए एक दान पत्र बनाना होगा, ये चीज है। और एक होता है वसीयत, मान के चलिए कि आपके पास जमीन है, स्व अर्जित संपत्ति है, आप जो है मरने के बाद चाहते हैं कि भाई इन व्यक्तियों को मेरा जमीन मिले और इस तरह से मिले। अगर आप मतलब जीवित रहते नहीं, वसीयत जो है मरने के बाद लागू होता है, ठीक है, तो फिर आप वसीयत उसके लिए बनाते हैं। ओके, और ये सब का वीडियो मेरे चैनल पर जो है आपको मिल जाएगा, एक एक करके जो है आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ओके, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर केवाला में आखिरकार क्या क्या चीजें दर्ज होती है। तो भाई एक तो लेखकारी, यानी जो लिख रहा है, जमीन जो लिख रहा है, बेच रहा है, उसका नाम होगा, ठीक है। एक होगा लेखधारी, यानी जो जमीन खरीद रहा है उसका नाम होगा। जमीन का पूरा विवरण रहेगा कि भाई जमीन किस मौजा में है, किस जिला में है, थाना नंबर क्या है, खाता नंबर क्या है, खेसरा नंबर क्या है, चौहद्दी क्या है, कुल रकबा कितना है, उसमें कितना बिक्री का बात हुआ है, ठीक है, कितना जमीन बेचा जा रहा है, ये सारी चीजें जो है केवाला में दर्ज होती है। टर्म्स एंड कंडीशन भी नोट डाउन होती है, साथ में यहाँ पर गवाह के हस्ताक्षर भी होते हैं, और जो क्रेता और विक्रेता है दोनों का हस्ताक्षर होता है, और इसका सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जो है रजिस्ट्री करवा दिया जाता है। ओके, तो ये हो गया दोस्तों केवाला का प्रोसेस, रजिस्ट्री यानी सेल डीड का पूरा कराने का प्रोसेस। अब दोस्तों इसमें गलती क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर मिस्टेक है वो हम लिख देते हैं कि भाई विक्रेता का गलत होना। विक्रेता को गलत होना ये बहुत बड़ा फैक्टर है। होता क्या है दोस्तों कि मान के चलिए कि यहां पर एक मौजा है, ठीक है, और इसमें क्या है, बहुत सारे प्लॉट हैं, हर प्लॉट का अपना एक नंबर होगा। मान के चलिए कि इस प्लॉट का यहाँ पर बिक्री है, मान के चलिए कि 296 प्लॉट नंबर है, इसी प्लॉट का जो है खरीद बिक्री हो रहा है। अब देखिए दोस्तों विक्रेता कहाँ कहाँ पर गलत हो सकता है। ये हो सकता है कि भाई इस जमीन का जो विक्रेता है वो मालिक है ही नहीं, इस जमीन पर उसका अधिकार है ही नहीं, लेकिन किसी तरह ओल झोल करके जो है पैसा वगैरह दे करके रजिस्ट्री जो है आपको करवा दिया है, तो भाई आप तो दिक्कत में पड़ जाएंगे, सिंपल सी बात है। और गलती ये भी हो सकता है कि भाई विक्रेता जो है जितना इस जमीन में, जितना इस प्लॉट में हिस्सा था उतना बेच दिया, लेकिन उसके बावजूद भी और जो है सो बेच दिया अपने भाई वगैरह वाला भी हिस्सा, तो वो भी जो है वहां पर विक्रेता जो है गलत हो जाएगा। तो देखिए और भी बहुत सारे जो तरीके हैं, ठीक है, जिसमें जो है विक्रेता गलत हो सकता है। अगर बेचने वाला ही गलत होगा तो फिर भाई आप जो रजिस्ट्री कराए हैं ना वो पूरी गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर विक्रेता गलत है तो भाई रजिस्ट्री ही आपका गलत हो जाएगा, और जैसे ही रजिस्ट्री करके आप कब्जा करने जाएंगे तो जो इसका मूल मालिक है वहां पर जो है आपत्ति करेगा और वहां से शायद आपको भगा भी दे। और आप भागेंगे नहीं क्योंकि भाई आपने रजिस्ट्री कराया है, तो आप जो जमीन बेचा है, जो विक्रेता है, उसके ऊपर केस करेंगे फर्जीवाड़ा वाला, ठीक है, बहुत सारी धाराएं लगाएंगे, तो वो सब अलग फिर जो है कानूनी प्रक्रिया में चलती रहेगी। इससे जो है सर्वे जो हो रहा है, सर्वे डिपार्टमेंट को कोई लेना देना नहीं है, ये आपका भाई प्रॉब्लम है। आप जो सक्षम न्यायालय है वहां पर जाइए और अपना मामला सॉर्ट आउट कीजिए। तो ये चीज है दोस्तों, अगर विक्रेता गलत है फिर कहना ही नहीं है, आपका पूरा दस्तावेज ही गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई उसका जमीन पर अधिकार है ही नहीं, बेच दिया है, आप उस जमीन पर कब्जा भी नहीं किए हुए हैं। देखिए कब्जा जो है ना जमीन पर बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है, ठीक है। कब्जा या फिर बोलिए इसको दखल कब्जा, दखल कब्जा। आप जिस भी जमीन को लिए हैं अगर उस पर आपका कब्जा है, अगर आप उस पर काबिज हैं, घर बना हुआ है या खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो समझिए कि बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर केवाला में थोड़ा बहुत मिस्टेक भी रहता है
तो फिर जो है सर्वे आपके नाम से हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर विक्रेता वाला मामला आपको समझ में आया होगा कि भाई विक्रेता अगर गलत तो फिर कहानी उसके वाला का पूरा ही खत्म हो जाएगा। ओके, फिर जो है आप सक्षम न्यायालय में जाकर के गुहार लगाते रहिए। दूसरा नंबर, खाता नंबर, खाता नंबर का गलत होना, या फिर इसी तरह से दोस्तों तीसरा नंबर में प्लॉट नंबर, प्लॉट नंबर का जो है गलत होना या प्लॉट नंबर में त्रुटि होना। चौथा में हम लिख देते हैं चौहद्दी। चौहद्दी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान के चलिए इस जमीन का बिक्री हो रहा है, तो भाई इसके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कौन कौन लोग हैं वो चौहद्दी होता है। अगर चौहद्दी में भी मिस्टेक है तो फिर ये भी एक तरह का मिस्टेक ही माना जाता है। साथ में दोस्तों ये भी हो सकता है, पांचवा नंबर में थाना नंबर का जो है गलत होना। थाना नंबर जो थाकवस्त सर्वे से चला जा रहा है, हर मौजा को जो एक नंबर दिया गया था, तो थाना नंबर में भी गलती हो सकता है। फिर जो है दोस्तों हो सकता है छठा नंबर में कि भाई क्रेता ही गलत हो, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्रेता यानी खरीदने वाला, क्रेता का नाम वगैरह का गलत होना। सातवां नंबर में यहाँ पर लिख देते हैं रकबा का जो है गलत होना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत सारे मिस्टेक हैं जो एक केवाला में हो सकता है। अगर दोस्तों आपके खाता नंबर में गलती है, खाता नंबर में गलती है दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मान के चलिए आप जमीन का खरीद बिक्री किए हुए हैं, या आप दान पत्र बनाए हुए हैं, या फिर आपके पास वसीयत है, जो कुछ भी है वो वैलिड है। अब मान के चलिए आप रजिस्ट्री कराए हैं, उसमें अगर गलती पाई जाती है और आपको पता चलता है, तो फिर भाई आपको एक समय दिया जाता है, साल भर के अंदर आप जो है उसमें सुधार करवा सकते हैं। अगर साल भर से ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपको री रजिस्ट्री कराना पड़ता है। री रजिस्ट्री यानी फिर से रजिस्ट्री। तो भाई जो ज़मीन बेचा है वो शायद तैयार हो ना हो, वो फिर अलग एक मामला बन जाता है कि नहीं। बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर होती हैं। इसीलिए ज़मीन लेते वक्त आपको हर बातों का ध्यान देना आवश्यक है। एक अमीन से नपवाइए, दूसरा अमीन से भी नपवाइए, क्योंकि भाई ज़मीन बहुत मेहनत से आदमी को खरीदता है, बहुत पैसे लगते हैं, लिखाने में भी पैसा लगता है। तो भाई आप 1000-2000 जो अमीन को देंगे उससे बच करके आप क्या करेंगे भाई, एक अमीन से आप नपवाएं, दूसरा अमीन से भी नपवाइए, ठीक है। और वहाँ पर हर तरह से आप क्लियर होइए, तभी ज़मीन खरीदिए, ये मेरा सलाह है। चलिए दोस्तों, तो अगर खाता नंबर जो है, खाता नंबर में त्रुटि है लेकिन दखल कब्जा आपका है, बाकी सारी चीजें सब सही है, विक्रेता भी सही है यानी जमीन बेचने योग्य है वो, ठीक है, यानी जमीन उसके पास था और वो बेचा है, साथ में प्लॉट नंबर भी सही है, चौहद्दी सही है, थाना नंबर, क्रेता का नाम वगैरह, रकबा वगैरह सब कुछ सही है, और भी जो चीजें हैं सही है, केवल खाता नंबर गलत है। तो वैसे कंडीशन में भी जो है सर्वे हो जाएगा। अगर सर्वे डिपार्टमेंट को ये लगता है कि भाई ये चीज है, तो फिर अभियुक्ति के कॉलम में वहां पर लिख दिया जाएगा, वो अलग मैटर है, ठीक है। अभियुक्ति का कॉलम होता है, जो खतियान आपका तैयार होगा, जो दस्तावेज तैयार होगा सर्वे के दौरान, अभियुक्ति का कॉलम होता है, कैफियत का कॉलम होता है, उसमें वो चीज दर्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम रहते हैं सर्वे करने के दौरान वो कैफियत के कॉलम में जो है दर्ज कर लिए जाते हैं। देखिए, सर्वे डिपार्टमेंट को राइट नहीं है कि भाई वहां पर जो है फैसला करे कि खाता नंबर क्या है, खाता नंबर चलो सुधार देते हैं, या चलो भाई बंटवारा नहीं है चलो बंटवारा कर देते हैं, चलो ये नहीं है, कुछ नहीं है। उसको वर्तमान स्थिति के अनुसार बस सर्वे करना केवल होता है, ओके। बाकी बात बंटवारा वगैरह करना और कुछ करना उसका कोई उसके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। तो ये सारी हो गया दोस्तों। फिर दोस्तों मान के चलिए प्लॉट नंबर, हो सकता है कि प्लॉट नंबर में मिस्टेक हो, बाकी बात सब कुछ सही हो, विक्रेता सही हो, खाता नंबर सही हो, चौहद्दी, बाकी सब कुछ सही है, और दखल कब्जा है तो भी सर्वे होगा, आप चिंता ना करें। दखल कब्जा जमीन पर, जिस जमीन को आप खरीदे हैं उसमें दखल कब्जा होना बहुत जरूरी है। अगर मान के चलिए आपके पास कोई भी पेपर नहीं है, केवल दखल कब्जा है, घर बना लिए हैं, कुछ बना लिए हैं, तो भी जो है सर्वे में चढ़ जाएगा आपका नाम कि भाई कैफियत के कॉलम में चढ़ जाएगा कि फलाना व्यक्ति इतना जमीन पर जो है काबिज है, समझे ना। तो ये भी चीज है, दखल कब्जा इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर दोस्तों बात आती है चौहद्दी का। मान के चलिए चौहद्दी में मिस्टेक हो, बाकी सारा चीज सही हो, तो वैसे कंडीशन में भी जो है आप सही हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। अगर आनन फानन में सर्वे हो भी जाती है तो फिर सर्वे हो जाएगा, ओके। हो सकता है कि कुछ आपको एफिडेविट वगैरह मंगा के बनवा करके मांगे, वो आप दे दीजिएगा, वो अलग बात है, लेकिन सर्वे हो जाएगा। ये थोड़ा बहुत मिस्टेक, एक आध मिस्टेक तो हो ही जाते हैं, ओके। किन्हीं किन्हीं का बहुत पुराना जो है डीड होगा उसमें मिस्टेक होगा,
तो उससे आपको ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन अगर मान के चलिए 2-3 चीज़ एक बार में गलती हो, खाता नंबर गलती हो, चौहद्दी गलत हो, प्लॉट नंबर, ये सारा चीज़ गलत होगा, तो भाई फिर वो केवाला का भी वैल्यू ही कहाँ रहेगा। सिंपल सी बात है, वैल्यू ही नहीं रह पाएगा। सारी चीज़ें गलती हो जाएगा तो ख़त्म कहानी है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अगर एकाध मिस्टेक है तो उसको जो है वहाँ पर ये किया जा सकता है, आपके नाम से सर्वे हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत पुराना जो है सो रजिस्ट्री हुआ है, जो रजिस्ट्री करता है वो मर गया होगा तो भाई आप री रजिस्ट्री उसके भाई वारिस से करवाना जाएंगे तो होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप दखल कब्जा किए हुए हैं, आपके पास जो भी पेपर है, जो भी दस्तावेज है, वही काम देने वाला है। रजिस्ट्री कराने के चक्कर में रहेंगे तो पैसा भी भरना पड़ेगा और होगा भी नहीं शायद, आप जानते हैं इस चीज़ को। साथ में दोस्तों थाना नंबर अगर मिस्टेक हो, बाकी सब सही है तो भी जो है, और दखल कब्जा है तो हो जाएगा। क्रेता का नाम वगैरह, अगर क्रेता के नाम में अगर किसी तरह का मिस्टेक है, उसके एड्रेस में मिस्टेक है, लेकिन भाई ऐसा अक्सर हुआ नहीं करता है, जो क्रेता का नाम है वो रहता है, ओके। हो सकता है कि भाई उसके दस्तावेज में जो उसका 10th क्लास का मार्कशीट हो, यानी कि जो एकेडमिक जो दस्तावेज है उसमें नाम कुछ और हो, लेकिन यहाँ पर जो है केवाला में कुछ नाम और हो गया हो, तो उसको जो है आप एफिडेविट बनवा करके जो है 1st क्लास मजिस्ट्रेट से आप ये कर सकते हैं, दे सकते हैं। जब सर्वे होगा उस समय तो फिर जो है आपका वो रजिस्ट्री वैलिड हो जाएगा, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। फिर दोस्तों रकबा में भी गलती होता है। अब रकबा में जल्दी मिस्टेक नहीं होता, क्योंकि आप जितना ज़मीन खरीद रहे हैं उतना ज़मीन तो भाई वहाँ पर आप लिखिएगा। अगर 8 डिसमिल खरीद रहे हैं तो 8 डिसमिल तो वहाँ लिखा जाएगा। लेकिन कभी कभी ये होता है कि भाई उस प्लॉट का जो कुल रकबा है उसमें जो है मिस्टेक हो जाता है, तो उससे आपको उतना लेना देना नहीं है, केवल रकबा में गलती है, बाकी हर चीज़ सही है तो लगभग वो सही माना जाएगा। अब देखिए कोई भी इंसान है वो पूरी सही होता है, नहीं ना होता है। तो अगर कोई भी दस्तावेज है उसमें अगर गलतियाँ निकालना चाहेंगे तो कुछ ना कुछ जो है निकल ही जाएगा। कोई सेंटेंस में गड़बड़ी हो सकता है, थोड़ा ना थोड़ा जो है आपको त्रुटि मिल ही जाएगा। तो आपको उतना चिंता नहीं करना है। अगर छोटा थोड़ा मोड़ा है तो चलेगा, लेकिन दोस्तों अगर 2-3 चीज़ है तो फिर जो है वो सर्वे डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है कि वो क्या करेगा। लेकिन आपका दखल कब्जा होना चाहिए। अगर उस पर आप काबिज नहीं है तो दखल कब्जा कर लें, और ये अगर दस्तावेज रहता है, अगर मिस्टेक थोड़ा बहुत रहता है तो फिर आपके नाम से सर्वे हो जाएगा। एकदम निश्चित रहिए, टेंशन आपको नहीं लेना है। अगर आप फिलहाल में ज़मीन लिए हैं और मिस्टेक इस तरह से पाया गया है, साल भर के अंदर है, तो एक ततीमा रजिस्ट्री होता है, उसके तहत जो है आप उसको सुधरवा करवा सकते हैं, या फिर जो है आप फिर से रजिस्ट्री करवा लें तो बेहतर होगा भविष्य के लिए, ओके। और पुराना रजिस्ट्री है तो भाई आपका दखल कब्जा भी देखा जाएगा, ऐसा बात नहीं है, ओके। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ सीखा होगा, आपको बहुत अनुमान लग गया होगा कि भाई क्या होने वाला। देखिए किन्हीं का होता है कि खाता नंबर और प्लॉट नंबर दोनों गलत है, लेकिन चौहद्दी सही है, रकबा सही है, थाना नंबर सब सही है, ये सब भी सही है। अगर चौहद्दी सही है दोस्तों, चौहद्दी भी बहुत मायने रखता है। कहाँ गया चौहद्दी? चौहद्दी बहुत मायने रखता है। अगर खाता नंबर प्लॉट नंबर भी गलत है और चौहद्दी सही है और उस पर कब्जा भी आपका है, तो ऐसा नहीं कि आपके नाम से सर्वे नहीं होगा, हो जाएगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर जो आपके पास मूल दस्तावेज है, अगर उसमें सुधारवा कराने की अगर आपके पास जो है वैसा मौका मिलता है तो आपको करवा लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ज़मीन को आप लिए हैं वो आपके हाथ से निकल जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। अब सब कुछ गलत रहेगा, पूरा फर्जी रहेगा, उस पर आप कब्जा भी नहीं किए हुए हैं और केवाला लिख जा रहे हैं, देखिए मेरा ज़मीन कहाँ है, मिलेगा तब ना, ओके। फिर जिसके नाम से भाई वो ज़मीन होगा उसके नाम से सर्वे हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। दखल कब्जा वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए हम इसको इधर लिख दिए हैं। दखल कब्जा रहेगा तो बहुत कुछ हो सकता है, ओके। आप इसके आधार पर जो है कोर्ट में केस करके भी ज़मीन को ले सकते हैं। और इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर जो है दान पत्र और वसीयत में भी लागू होगा। दान पत्र और वसीयत में भी यहाँ पर जैसे विक्रेता लिखे हैं, क्रेता लिखे हैं, तो यहाँ पर जो है दान करता हो जाएगा, दान प्राप्त करता हो जाएगा, ओके। तो ये सारी चीज़ें तो ये रहेंगी, खाता नंबर रहेगा, प्लॉट नंबर, चौहद्दी, रकबा, ये सब तो रहेगा ही। उसी तरह से वसीयत में भी रहेगा, वसीयत करता रहेगा, वसीयत जिसके ऊपर किया जा रहा है उसका नाम रहेगा। तो चीज़ें वही है। अगर आप केवाला के विषय में समझ गए तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए, दान पत्र और वसीयत के विषय में भी, ओके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।